सुप्रभात बच्चों, आज हम संधि का दूसरा भाग करेंगे। स्वर संधि में कल हमने दीर्घ संधि की थी। उसके पश्चात आज हम दीर्घ संधि के अलावा बाकी 3 संधियों को और देखेंगे। मैं डॉक्टर दीपिका अग्रवाल आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। दूसरी संधि का नाम है गुण संधि। गुण संधि जिसका सूत्र है आद गुण है। यहाँ आ के साथ ई का मेल होने पर ए और ऊ का मेल होने पर ओ तथा री के साथ मेल होने पर अर हो जाने का नाम ही गुण संधि है। अर्थात गुण संधि में अगर पहले शब्द में अ या आए और दूसरी तरफ ई या बड़ी ई आए तो वो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। उसी तरह अगर पहले अक्षर में अ या आए तो दूसरी तरफ ऊ या बड़ा ऊ आए तो वह मिलकर ओ हो जाते हैं। या अ और आ आने पर दूसरी तरफ री अगर आता है तो वो मिलकर अर हो जाते हैं। एक बार और समझ लें। गुण संधि वह संधि है जहाँ पर अ या अ के साथ ई और ई का मेल होने पर ए, ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे अ धन ई ए बन जाता है। देव में पहले शब्द में देव में अ छुपा हुआ है और दूसरी तरफ ई है, दोनों मिलकर ए हो जाते हैं तो देवेंद्र। अ धन ई ए हो जाता है। देव धन ईश देवेश। अर्थात चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों मिलकर ए ही बनाते हैं। नेक्स्ट है अगर आ धन ई हो तो भी ए ही होता है। जैसे महाधन इंद्र महेंद्र। चंद्र धन उदय। अब अगर अ के सामने ऊ हो तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चंद्र धन उदय तो ऊ और अ का लोप हो जाएगा और ओ के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे चंद्रोदय, ओ की मात्रा लग गई ना तो चंद्रोदय। इसके आगे अ धन बड़ा ऊ अगर है तो भी ओ ही हो जाता है। उसी प्रकार आ धन ऊ है तो भी ओ ही होगा और आ धन ऊ अर्थात बड़ा ऊ है तो भी ओ होगा। अर्थात चारों परिस्थितियों में ओ में ही परिवर्तन होगा। उदाहरण में देखते हैं, जैसे समुद्र अ है यहाँ पर और यहाँ बड़ा ऊ है तो समुद्रोर्मी ओ में ही परिवर्तन होगा। अ और ऊ का लोप हो जाएगा और ओ की मात्रा लग जाएगी। महाउत्सव, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ है, महोत्सव। गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी। अब अ या आ के सामने री आने पर वो अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देव धन ऋषि देवर्षि, यहाँ पर अर हो गया है। र देखिए ऋषि में ऊपर चढ़ा हुआ है। महाधन ऋषि महर्षि। इस प्रकार आप गुण संधि को समझ सकते हैं कि अगर प्रथम स्थान पर अ या आए और उसके सामने द्वितीय स्थान पर ई या ई आए तो वो ए में, ऊ या ऊ आए तो ओ में और री आए तो अर में परिवर्तित हो जाती है। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचति अर्थात बड़ा होना। इसको समझने का है कि अगर अ आ का ए और आई से मेल होने पर आई, आ का ओ और औ से मेल होने पर औ हो जाता है। अर्थात वृद्धि मीन्स बड़ा। जहाँ गुण संधि में
ए में परिवर्तन हो रहा था, वहीं यहाँ पर आई में परिवर्तन हो रहा है और औ में परिवर्तन हो रहा है। इसके लिए पहचानने के लिए एक ट्रिक भी है कि अगर किसी शब्द में एक मात्रा लगी है तो वो गुण संधि होती है, और अगर दो मात्राएं लगी हुई हैं तो वो वृद्धि संधि होती है। ये एक ट्रिक की तरह है। आप यहाँ दोबारा से देख सकते हैं, अगर पहली तरफ अ या आए और दूसरी तरफ ए या आई आए तो उन दोनों का लोप होकर वह आई में परिवर्तित हो जाता है। अगर पहली तरफ अ या आए और दूसरी तरफ ओ या औ आए तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। तीसरी संधि हमारी है यण संधि। यण संधि का सूत्र है एको यण छी। जब संधि करते समय ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, अर्थात ई और ई के समक्ष वही समान स्वर नहीं होना चाहिए, तो वह ई और वो स्वर य में परिवर्तित हो जाता है। या दूसरा है कारण ऊ और औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर हो तो वह में परिवर्तित हो जाता है, तथा री के साथ अगर कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले वाले शब्द में ई और ई है, परंतु उसके समक्ष आएगा, अर्थात अन्य कोई स्वर आएगा, तभी उसको य में परिवर्तन करेंगे। ई को य में परिवर्तन तभी करेंगे जब उसके समक्ष कोई और स्वर हो। अगर वही स्वर है तो नहीं आएगा, अन्य कोई स्वर होना चाहिए। अगर वही स्वर है तो वो दीर्घ बन जाएगा, अन्य स्वर होगा तो वह य में परिवर्तित हो जाएगा। ऊ के समक्ष कोई और अन्य स्वर है तो वो वै में परिवर्तित हो जाएगा, और री के समक्ष अगर कोई अन्य स्वर है तो वह रै में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बात बहुत अधिक ध्यान रखने योग्य है कि समान स्वर दोनों तरफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि समान स्वर दोनों तरफ होने पर वह दीर्घ हो जाता है। और पहली तरफ ई य में परिवर्तित हो जाती है, ऊ व में परिवर्तित हो जाता है, और री र में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण देख लीजिए, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अति धन अधिक, यहाँ पहले में ई और दूसरे में अ है, जो परिवर्तित होकर य में परिवर्तित हो रहा है। जैसे देखिए, अति में ई का लोप होकर वो य बन गया है और त आधा रह गया है, और अ जिसका य के साथ मिश्रण य के साथ मिलके वे पूरा य बना रहा है। इस प्रकार अत्यधिक शब्द बनेगा। वहीं पर यहाँ दूसरा शब्द है प्रति धन आघात। यहाँ पर आ है सामने, तो आ इसलिए आ का डंडा भी लगेगा। यहाँ पर प्रति में ई का लोप होकर त आधा हो गया, और ई य में परिवर्तित हो गई। य में आ, इधर का आ डंडे के रूप में लग गया, जिस तरह से प्रत्याघात बन गया। अर्थात यहाँ पर जो भी स्वर होगा वो य के साथ मिलकर स्वर बनाएगा।
देवी धन आगमन, जैसे यहाँ पर है तो ई के सामने आ, ई के सामने आ है जिसके कारण या बन गया है और व आधा रह गया है, तो देव्यागमन। नदी अर्पण, नद्यर्पण, समझ में आ गया। अब अगर व की बात करें तो ऊ के समक्ष अ आने पर व में वो परिवर्तित हो गया है और न आधा रह गया है, तो अनुधन अय अन्वय हो गया है। अनुधन एषण, यहाँ पर ए है इसलिए ए की मात्रा लगेगी, न आधा रह गया है, ऊ व में परिवर्तित हो गया है, अतः अन्वेषण। सुधन आगत, ये इसको मैंने समक्ष, इसके समक्ष पूरा क्लियरली भी किया है। व धन ए, देखिए सुधन आगत, यहाँ पर ऊ दूसरी तरफ आ, इसलिए स आधा रह गया है क्योंकि ऊ व में परिवर्तित हो गया है और आ के साथ मिलकर वा बना रहा है, तो स्वागत। पितृ आज्ञा, यहाँ रिधि के समक्ष आ है, अतः रिधि रै में परिवर्तित होकर रा कर रही है, तो पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। यण संधि में अगर इधर पहले शब्द में ई है तो और सामने उसके असमान स्वर है तो वह य में परिवर्तित हो जाती है। अगर पहले स्वर में ऊ है और दूसरी तरफ दूसरे कोई अन्य स्वर है तो वह वै में परिवर्तित हो जाता है और रिधि र में परिवर्तित हो जाती है।